अभी बिहार इलेक्शन से एसआईआर को लागू किया गया, जहाँ पे जो भी बांग्लादेशी वोटर्स हैं उसको छांटा जा रहा है, उनको भगाने का एक तरह से तैयारी किया जा रहा है। ये बंगाल में भी लागू हो रहा है। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारे प्यारे राष्ट्रवादी बीजेपी ने ये बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बाहर लोग को भगा देना अच्छी बात है। बट क्या यही काम 4 साल पहले नहीं हो सकता था, या 5 साल पहले नहीं हो सकता था, जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा था? अब इसका इम्प्लीकेशन समझिए एसआईआर का, अभी क्यों लागू हो रहा है और कितना स्वार्थ है इसमें बीजेपी का। ये देखिए कि जब पिछला इलेक्शन हुआ था तो बीजेपी को फुल कॉन्फिडेंस था जीतने के लिए, पर तृणमूल कांग्रेस ने क्या किया? तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी के वोटर्स को वोट ही नहीं देने दिया। अब ये किसके थ्रू करवा रही थी? ये उन बांग्लादेशियों के थ्रू करवा रही थी। जैसे आपने कोई क्राइम किया तो आपका रिकॉर्ड होता है दर्ज, आपको जेल में डाला जा सकता है। बट आप कहीं बाहर से आदमी को ले आए और उससे क्राइम करवाएं तो उसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, रिकॉर्ड ही नहीं है इंडिया में, तो कैसे खोजिएगा उसको? तो ये लोग तृणमूल कांग्रेस के स्पेशल गुंडे होते हैं जो तृणमूल कांग्रेस के लिए क्राइम करते हैं। अब आप इसको फिर पकड़ भी नहीं सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने वोट भी दिया, तो इसके कारण बहुत भयानक डिसबैलेंस हुआ। नहीं तो शुरू में बीजेपी 18 सीट जीती थी प्रधानमंत्री वाला चुनाव में, इस बार बहुत कम सीट जीती। क्यों? क्योंकि बाहर से बहुत सारे वोटर्स ऐड कर दिए गए और बहुत सारे लोगों ने बीजेपी के वोटर्स को वोट ही नहीं देने दिया। यदि बीजेपी को सच में चिंता होता तो जब बंगाल में हिंसा हो रहा था बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ, उसी समय बीजेपी को बढ़ चढ़ कर जवाब देना चाहिए था ममता बनर्जी को। तो उस समय तो बीजेपी ने ऐसा किया नहीं। अब इस बार इलेक्शन निकालना है तो सर लागू किया गया है। अब यदि बंगाल इलेक्शन से सर लागू किया जाता तो ममता बनर्जी को बहुत बहाना रहता। ममता बनर्जी बोलती कि हम लोग को टारगेट किया जा रहा है। इन्होंने बिहार से ऐसा किया क्योंकि बिहार में ज़्यादा तो रोहिंग्या है नहीं या बांग्लादेशी है नहीं, तो बिहार में जो विपक्ष है उसको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत बात कह के, बात बना के उन्होंने इस बात को नकार दिया। अब बंगाल में इलेक्शन है, तब ममता बनर्जी के पास कोई बहाना नहीं है। अब बोला जाएगा कि बिहार में हुआ, हर जगह लागू हुआ, तुम ही लोग ज़्यादा समझदार हो, सिर्फ तुम ही लोग को दिक्कत हो रहा है। तो इस तरह से सर लागू कर दिया जाएगा। शुरुआत के 10 दिन तो ममता बनर्जी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब जब उनके सपोर्टर भागने लगे बाहरी बांग्लादेशी, तो उनको प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे आप लोग ये मत समझिएगा कि बीजेपी बहुत धर्म और न्याय संगत काम कर रही है। यदि यही धर्म और न्याय संगत काम करना था तो आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले भी किया जा सकता था। तो ये भ्रम में मत रखिएगा। बीजेपी एक कंपनी की तरह काम कर रही है। हाँ ठीक है, बीजेपी के कुछ लीडर्स हैं जैसे योगी आदित्यनाथ या पुष्कर सिंह धामी या हेमंत दा, ये लोग कुछ इंसान हैं जो बीजेपी में अच्छे काम करते हैं। बट नॉर्मली बीजेपी एक कंपनी की तरह काम करती है। जहाँ इलेक्शन होगा वहाँ पे काम करेगी और इलेक्शन निकालने पे फोकस करेगी। तो सर इसलिए लागू किया जा रहा है कि इस बार बंगाल में जो बीजेपी के दुश्मन है उसका सर कुचलना है। भारत के दुश्मन का सर कुचलना होता तो सर आज से बहुत समय पहले लागू कर दिया जाता। तो यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं आप बता सकते हैं। बीजेपी सपोर्टर हैं तो माफ़ कीजिएगा आपको बुरा लगा हो तो, पर यदि आपको लगता है कि ये सब एक ही है, मिला जुला लोग हैं, सिर्फ इलेक्शन निकालने के लिए ऐसा कह रहा है, किया है, तो ये भी बता सकते हैं। ऐसे मैं खुश हूँ, मैं ये भी बता दूँ कि मैं खुश हूँ सर लागू होने के लिए। बस मेरे मन में यही कसक है कि जो बंगाल में पहले सर लागू हो जाता तो उतना कार्यकर्ताओं का जान नहीं जाता। ठीक है, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।